हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक पैराग्राफ जिसका टाइटल है फादर्स डे। बहुत अच्छा पैराग्राफ है और फादर्स डे क्योंकि कल है तो आज हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या क्या किया जाता है। इन सभी चीजों को हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं और उसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो फादर्स डे, फादर का मतलब क्या होता है? पिता। ठीक है। एपोस्ट्रोफी इसका मतलब क्या होता है? का, के या फिर की। बिल्कुल डीपली मैं इस चीज को पढ़ाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। एपोस्ट्रोफी इसका मतलब का भी हो सकता है, के भी हो सकता है, की भी हो सकता है, यानी पिता का या फिर पिता के या फिर पिता की। ठीक है। डे का मतलब होता है दिवस यानी कि दिन। तो फादर्स डे इसका मतलब क्या हुआ? पिता का दिवस। एक ऐसा दिन जो पिता यानी कि हमारे जो फादर हैं, पापा हैं, उनके लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है। द फर्स्ट सुपर हीरो एनी चाइल्ड मीट्स इन देयर लाइफ इज देयर फादर। द फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब पहला या फिर शुद्ध हिंदी में प्रथम। सुपर हीरो बेहतरीन नायक। ठीक है। बेहतरीन का मतलब सबसे ज्यादा अच्छा और बेहतर। ठीक है। और हीरो का मतलब होता है नायक। एनी चाइल्ड, एनी चाइल्ड कोई बच्चा। मीट्स, मीट करना मिलना, तो मिलता है। इन यानी में, देयर यानी कि उनका या फिर उनकी, लाइफ का मतलब जीवन या फिर जिंदगी, इज यानी है देयर फादर उनके पिता। मीनिंग समझते हैं। द फर्स्ट सुपर हीरो यानी पहला सबसे बेहतरीन नायक। एनी चाइल्ड मीट्स जिससे हर कोई बच्चा मिलता है। इन देयर लाइफ उनके जीवन में। इज देयर फादर वो है उनके पिता। ठीक है। यानी एक बच्चे की लाइफ में जो सबसे पहला सुपर हीरो होता है वो कौन होता है? उसके पिता, उसके फादर। इन द ग्रोइंग एज ऑफ चिल्ड्रन दे नीड समवन हु कैन बी देयर रोल मॉडल। इन यानी में, ग्रोइंग एज, ग्रोइंग का मतलब क्या होता है? बढ़ना, तो बढ़ती हुई। एज का मतलब उम्र या फिर आयु। ऑफ का, के की। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। ठीक है। दे नीड, दे नीड यानी कि उनको, उनको या फिर उन्हें। ठीक है। नीड है यानी कि जरूरत है। समवन कोई या फिर किसी। हु कैन बी, हु जो, कैन बी का मतलब हो सकता है या फिर बन सकता है, तो हो सके या फिर बन सके, तो हम लिखते हैं बन सके। देयर उनका। रोल मॉडल का मतलब होता है प्रेरणा स्रोत। और प्रेरणा स्रोत क्या होता है? जहां से इंसान को प्रेरणा मिलती है कोई भी काम करने की। ठीक है ना। मीनिंग समझते हैं। इन द ग्रोइंग एज ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की बढ़ती हुई उम्र में, दे नीड समवन उन्हें किसी की जरूरत होती है, हु कैन बी देयर रोल मॉडल जो उनका प्रेरणा स्रोत बन सके। यानी बढ़ती हुई उम्र में बच्चों को एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिससे वो बच्चे प्रेरणा ले सके। ठीक है ना। फादर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सुपर हीरो। फादर यानी पिता, इज है द बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट सबसे अच्छा। एग्जाम्पल क्या होता है? उदाहरण। ऑफ का, के की। अ एक सुपर हीरोन बेहतरीन नायक। ठीक है। फादर इज द बेस्ट एग्जाम्पल यानी कि पिता एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑफ अ सुपर हीरो एक बेहतरीन नायक का। अ फादर वर्क्स tirelessly day and night
for his family so that he can educate his children well and support his family. A father, एक फादर यानी पिता, वर्क्स यानी काम करते हैं, टायरलेसली, टायर होना थक जाना, ठीक है, तो टायरलेस क्या हो गया, जो ना थके, तो टायरलेसली बिना थके, या फिर इसको हम अथक भी कह सकते हैं, यानी बिना थके वो काम करते हैं। डे एंड नाइट, डे दिन, एंड और नाइट यानी कि रात, फॉर के लिए, हिज फैमिली उनका परिवार, ठीक है। सो दैट, सो दैट का इकट्ठे मतलब क्या निकलता है, ताकि। ही कैन एजुकेट, ही यानी वह, कैन का मतलब वो कर सकते हैं, है ना, तो वो कर सके, क्या कर सके, वो एजुकेट यानी कि शिक्षित, वो शिक्षित कर सके यानी कि पढ़ा लिखा सके, किसको, हिज चिल्ड्रन उनके बच्चों को। वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा, तो अच्छे से पढ़ा सके, एंड और सपोर्ट, सपोर्ट करना, समर्थन करना, तो समर्थन कर सके, हिज फैमिली उनके परिवार का, ठीक है। पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। अ फादर वर्क्स टायरलेसली यानी कि एक पिता अथक या फिर बिना थके काम करते हैं। डे एंड नाइट यानी कि दिन और रात, एक पिता दिन और रात बिना थके काम करते हैं। फॉर हिज फैमिली उनके परिवार के लिए। सो दैट ताकि ही कैन एजुकेट देयर चिल्ड्रन वेल वो अच्छे से अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। एंड सपोर्ट हिज फैमिली और अपने परिवार का समर्थन वो कर सके, इसलिए वो टायरलेसली वर्क करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस हार्ड वर्क वी सेलिब्रेट फादर्स डे एवरी ईयर। टू का मतलब यहां पर है के लिए, गिव का मतलब क्या होता है, देना, तो देने के लिए, क्या देने के लिए, रिस्पेक्ट यानी सम्मान या फिर आदर। टू, यहां पर टू का मतलब है को, दिस का मतलब है यह या फिर इस, हार्डवर्क कड़ी मेहनत, ठीक है। वी सेलिब्रेट, वी यानी हम, सेलिब्रेट करना मनाना, तो हम मनाते हैं यानी कि जश्न मनाते हैं। फादर्स डे यानी कि पिता के दिवस का। एवरी ईयर हर वर्ष या फिर हर साल, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस हार्ड वर्क यानी इस कड़ी मेहनत को सम्मान देने के लिए। वी सेलिब्रेट फादर्स डे एवरी ईयर, हम हर साल पिता का दिवस मनाते हैं, ठीक है। ऑन दिस डे वी गिव रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू अवर फादर। ऑन, पर, दिस, यह या फिर इस, डे यानी कि दिन, ऑन दिस डे इस दिन पर, वी गिव यानी हम देते हैं, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान या फिर आदर, एंड और ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या होती है, जैसे कोई हमारे लिए कुछ अच्छा काम करता है या फिर हमारी मदद करता है ना, तो हम उसे क्या देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, उसे हम आभार देते हैं, तो वही आभार कृतज्ञता होती है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता और आभार, ठीक है। टू अवर फादर, टू का मतलब के लिए, अवर फादर हमारे पिता, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। ऑन दिस डे इस दिन पर, वी गिव रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू अवर फादर, हम अपने पिता के लिए सम्मान और कृतज्ञता देते हैं। इफ एनी चाइल्ड इज इन ट्रबल द फर्स्ट पर्सन अ चाइल्ड रिमेंबर्स इज, पहले यहीं तक मतलब समझ लेते हैं जितना इस पेज पर आ रहा है। इफ यानी अगर, एनी चाइल्ड, एनी का मतलब कोई, चाइल्ड बच्चा, इज यानी है,
इन यानी में, एनी कोई या फिर किसी, ट्रबल का मतलब क्या होता है, मुसीबत या फिर समस्या, परेशानी या फिर उलझन। ठीक है। द फर्स्ट यानी कि पहला, पर्सन यानी व्यक्ति, अ एक, चाइल्ड यानी बच्चा, रिमेंबर्स रिमेंबर करना, याद करना या फिर याद रखना। ठीक है। इज यानी है, हिज उनका या फिर उसका, फादर यानी कि पिता। ठीक है। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। इफ एनी चाइल्ड इज इन एनी ट्रबल, अगर कोई बच्चा किसी भी मुसीबत में होता है, किसी भी परेशानी में होता है, द फर्स्ट पर्सन अ चाइल्ड रिमेंबर्स, तो पहला व्यक्ति जो वह बच्चा याद रखता है, इज हिज फादर, वो है उसके पिता। अगर कोई बच्चा किसी भी ट्रबल में होता है, किसी परेशानी में होता है, तो पहला इंसान जो उसे याद आता है, जिसे वो याद करता है, वो कौन होते हैं, उसके पिता। ठीक है ना। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फादर इन एनी वंस लाइफ। दिस यानी यह है या फिर इस, शोज शो करना, दिखाना, तो दिखाता है। द इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्व, ऑफ काके की, अ एक, फादर यानी कि पिता, इन यानी में, एनी वंस लाइफ, एनी वन कोई या फिर किसी, और अपोस्ट्रोफियस का मतलब काके की, लाइफ यानी कि जीवन या फिर जिंदगी। मीनिंग समझते हैं। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फादर इन एनी वंस लाइफ, यानी यह है किसी के भी जीवन में एक पिता के महत्व को दिखाता है या फिर दर्शाता है। फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड संडे ऑफ जून एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। फादर्स डे यानी कि पिता का दिवस, इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, इज एम आर के साथ वर्ब की ईडी वाली फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। तो मीनिंग क्या निकलता है, कोई काम किया जाता है, इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है। ठीक है। ऑन का मतलब पर, द थर्ड यानी कि तीसरा, संडे को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, रविवार। ठीक है। ऑफ का के की, और जून यानी कि जून का महीना, एवरी ईयर हर वर्ष या फिर हर साल, थ्रू आउट पूरा, थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, पूरा यानी कि एंटायर या फिर होल, वर्ल्ड विश्व, संसार या फिर दुनिया। ठीक है। फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड यानी कि पिता का दिवस मनाया जाता है, ऑन द थर्ड संडे ऑफ जून यानी कि जून महीने के तीसरे रविवार पर। ठीक है। एवरी ईयर हर साल, थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे विश्व में। ठीक है। फादर्स डे वॉज celebrated for the first time in America. It was commemorated in memory of 361 men who died in 1907 in a coal mine explosion. ठीक है। फादर्स डे यानी कि पिता का दिवस, वॉज सेलिब्रेटेड। ठीक है। अब वॉज के साथ ईडी वाली पास्ट फॉर्म, यानी मनाया गया था, मनाया गया था। वॉज किसके लिए लगाते हैं, पास्ट के लिए लगाते हैं। ठीक है ना। तो वो मनाया गया था, फॉर के लिए, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का मतलब होता है पहली बार, पहला समय या फिर पहली बार, इन यानी में, अमेरिका। ठीक है। फादर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में पहली बार पिता का दिवस मनाया गया था। ठीक है। इट वॉज कोमेमोरेटेड, इट वॉज यानी यह है, था, कोमेमोरेट करना, स्मरण उत्सव मनाना। ठीक है। क्या करना, स्मरण उत्सव। स्मरण उत्सव का मतलब क्या होता है, किसी को याद करके उसकी याद में कुछ
मनाना, ठीक है ना, यानी कि सेलिब्रेट करना एक तरीके से। तो स्मरण उत्सव मनाया गया था, ठीक है, यह स्मरण उत्सव मनाया गया था इन यानी में द मेमोरी, मेमोरी यानी कि यादगार या फिर याद ऑफ काके की 361, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, 361, क्या कहते हैं, 361। मैन यानी कि आदमी यानी फिर पुरुष, ठीक है, मैन किसको बोलते हैं हम, आदमी को बोलते हैं, वुमेन यानी कि औरत, ठीक है। और MAN जो मैन होता है वो एक मैन होता है, और एक से ज्यादा जब आदमियों की बात की जाती है तो MEN होता है, ठीक है। जो ए होता है वो ई में बदल जाता है, और ई का मतलब ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल यानी कि बहुवचन है, ठीक है। हु डाइड, हु यानी जो, डाइड यानी कि मर गए थे, ठीक है, इन यानी में 1907, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, 1907, 1907, ये एक साल का नाम है, एक साल का यानी कि एक वर्ष का नाम है। जैसे अभी को क्या चल रहा है, 2025 है ना, उसी तरीके से 1907 में कुछ हुआ था जिसमें 361 आदमी मर गए थे, ठीक है। और क्या हुआ था वो, इन यानी में एक कोल माइन, कोल का मतलब क्या होता है, कोयला, माइन का मतलब होता है खदान, खदान कह लीजिए या फिर इसको खान भी कह सकते हैं, जैसे सोने की खान होती है वैसे कोयले की भी खान होती है जिसमें से कोयला निकलता है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, विस्फोट, धमाका, ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। इट वॉज कोमेमोरेटेड यानी कि यह स्मरण उत्सव मनाया गया था इन मेमोरी ऑफ 361 मैन यानी कि 361 आदमियों की यादगार में, हु डाइड इन 1907 जो 1907 में मर गए थे, इन अ कोल माइन एक्सप्लोजन एक कोयले की खदान के विस्फोट में, ठीक है, यानी कि 1907 में कोयले की खदान में कुछ काम चल रहा था जिसमें एक्सप्लोजन हुआ यानी कि विस्फोट हुआ, और उसमें 361 आदमी मर गए थे। और वे आदमी कौन थे, किसी के पिता थे, किसी के हस्बैंड थे, है ना, सबका कोई ना कोई रिश्ता था। तो उसी यादगार में फादर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि एक पिता है ना जब भी काम करने जाता है तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता उसके बच्चे, उसकी बीवी होती है ना। सबसे मेन परिवार क्या होता है एक आदमी का, उसके बीवी बच्चे, तो वो अपने बच्चों के लिए कमाता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर जो लोग कमाने के लिए गए हुए थे, जो लोग इस कोल माइन में काम कर रहे थे, वो भी तो किसी के पिता थे, वो अपने बच्चों के लिए तो काम करने गए थे, तो वो विस्फोट में वहां पर मारे गए। उनकी याद में ये जो फादर्स डे है ये मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Father's Day was officially recognized as a national holiday and celebrated every year on the third Sunday of June. Father's Day यानी कि पिता का दिवस was officially recognized, was यानी कि था, officially आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली का मतलब होता है कि उसको सरकारी मान्यता मिल गई है एक तरीके से, ठीक है ना। एक तो होता है नॉर्मल, जैसे हम कोई भी संडे की छुट्टी कर ले, मंडे की छुट्टी कर ले, और एक होता है ऑफिशियली डिक्लेयर हो, यानी कि सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से उसकी डिक्लेरेशन की जाए, उसकी घोषणा की जाए, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना या फिर मान्यता देना, तो मान्यता दी गई थी, ठीक है, एज के रूप में, एक नेशनल हॉलिडे यानी कि राष्ट्रीय अवकाश या फिर छुट्टी, ठीक है, एंड और सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, मनाया जाता है एवरी ईयर हर साल, ऑन पर थर्ड यानी कि तीसरा, संडे यानी कि रविवार, ऑफ काके की
जून यानी कि जून का महीना। तो मीनिंग समझते हैं। फादर्स डे वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल हॉलिडे, यानी कि पिता के दिवस को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता दी गई थी। एंड सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द थर्ड संडे ऑफ जून, और यह हर साल जून के तीसरे रविवार पर मनाया जाता है। On this day, every child honors his father with giving them gift and greeting cards. On पर this का मतलब यह है या फिर इस डे यानी कि दिन, every child यानी कि हर बच्चा, ऑनर ऑनर करना सम्मान करना, तो सम्मान करता है हिज फादर यानी कि उसके पिता का। ऑन दिस डे इस दिन पर एवरी चाइल्ड ऑनर्स हिज फादर, हर बच्चा अपने पिता का सम्मान करता है। विद के साथ, गिविंग यानी कि देना, तो क्या देने के साथ वो सम्मान करता है? देम यानी कि उन्हें, गिफ्ट्स यानी कि उपहार या फिर तोहफे, एंड और ग्रीटिंग कार्ड्स। ग्रीटिंग कार्ड्स का हिंदी मतलब क्या होता है? शुभकामना पत्र। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें, शेर शायरी ये सब लिख के जो कार्ड बनाए जाते हैं उसको ग्रीटिंग कार्ड बोलते हैं, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं? शुभकामना पत्र। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं। ऑन दिस डे इस दिन पर एवरी चाइल्ड ऑनर्स हिज फादर, यानी हर बच्चा अपने पिता का सम्मान करता है। विद गिविंग देम गिफ्ट्स, उन्हें उपहार देने के साथ, एंड ग्रीटिंग कार्ड्स, और शुभकामना पत्र देने के साथ। ठीक है ना, तो ये पूरा पैराग्राफ फादर्स डे का हो गया खत्म। चलिए फटाफट से इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि इसके जो वर्ड मीनिंग है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का टाइटल था फादर्स डे यानी कि पिता का दिवस। द फर्स्ट सुपर हीरो यानी कि पहला बेहतरीन नायक, एनी चाइल्ड मीट्स यानी जिससे हर कोई बच्चा मिलता है, इन देयर लाइफ अपने जीवन में, इज देयर फादर वो है उनके पिता, इन द ग्रोइंग एज ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की बढ़ती उम्र में, दे नीड समवन उन्हें किसी की जरूरत होती है, हु कैन बी देयर रोल मॉडल जो उनके प्रेरणा स्रोत बन सके। ठीक है, यानी जिनसे वो प्रेरणा ले सके। जैसे कहते हैं ना बच्चे, मेरे पापा तो डॉक्टर है, मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो क्या मिल रहा है उसे? वहां से प्रेरणा मिल रही है। तो उसके पिता यहाँ पर क्या है? उसके लिए रोल मॉडल है, यानी प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, फादर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सुपर हीरो, यानी कि पिता एक सबसे बेहतरीन नायक का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। अ फादर वर्क्स टायरलेसली डे एंड नाइट, एक पिता दिन और रात बिना थके काम करते हैं। फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए। सो दैट, ताकि ही कैन एजुकेट हिज चिल्ड्रन वेल, वो अच्छे से अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार का वो समर्थन कर सकें। टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस हार्ड वर्क, यानी इस कड़ी मेहनत को सम्मान देने के लिए, वी सेलिब्रेट फादर्स डे एवरी ईयर, यानी इस कड़ी मेहनत को सम्मान देने के लिए हम हर वर्ष पिता का दिवस मनाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर, वी गिव रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू अवर फादर, हम अपने पिता के लिए या फिर पिता को सम्मान और कृतज्ञता यानी आभार देते हैं। इफ, अगर, एनी चाइल्ड कोई बच्चा, इज इन एनी ट्रबल किसी भी मुसीबत में होता है, द फर्स्ट पर्सन यानी कि सबसे पहला व्यक्ति, अ चाइल्ड रिमेम्बर्स जो एक बच्चे को याद होता है, इज हिज फादर वो है उसके पिता। ठीक है ना, यानी कि कोई बच्चा प्रॉब्लम में होता है सबसे पहले अपने पिता को याद करता है। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फादर इन एनीवंस लाइफ, यानी यह है किसी के भी जीवन में एक पिता के महत्व को दिखाता है या फिर दर्शाता है। फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड संडे ऑफ जून एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पिता का दिवस पूरे विश्व में हर साल जून महीने के तीसरे रविवार पर मनाया जाता है। फादर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, यानी कि पिता का दिवस यह पहली बार अमेरिका में मनाया गया था। इट वॉज कोमेमोरेटेड, यह स्मरण उत्सव मनाया गया था, यानी ये चीज हो चुकी थी, ये जो इंसिडेंट था 361 पर्सन का ये हो चुका था, इसलिए यहाँ पर कोमेमोरेट लिखा है, यानी कि उसको याद करते हुए, उसको स्मरण करते हुए यह उत्सव मनाया गया था। इन मेमोरी ऑफ 361 मैन, यानी कि 361 आदमियों की यादगार में, हु डाइड जो मर गए थे, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई थी,
इन 1907 में इन ए कोल माइन एक्सप्लोजन, एक कोयले की खदान में विस्फोट में, ठीक है ना, यानी कोयले की खदान में जब वो कोयला निकाल रहे थे, अपनी नौकरी कर रहे थे, अपनी आजीविका चला रहे थे, है ना, अपने बच्चों के लिए वहां पर काम करने गए थे, और वहां पर एक्सप्लोजन हो गया, वहां पर विस्फोट हो गया, उसमें इतने लोग मर गए थे, तो उनकी याद में फादर्स डे मनाया जाता है। फादर्स डे वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि पिता के दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी एज अ नेशनल हॉलिडे, यानी कि एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में, एंड सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, और यह हर साल मनाया जाता है ऑन द थर्ड संडे ऑफ जून, यानी कि जून महीने के तीसरे रविवार पर, ठीक है। ऑन दिस डे, यानी कि ये जो त्योहार है ना, इसका कोई डे डिसाइड नहीं है, कोई डेट जो होती है वो डिसाइड नहीं है, बस ये डिसाइड है कि जून महीने में जो भी तीसरा रविवार आएगा, फिर वो तीसरा रविवार 4 तारीख का हो, 8 तारीख का हो, 15 तारीख का हो, 20 का हो, 25 का हो, कभी का भी हो, है ना, कोई भी डेट हो, बस तीसरे रविवार जो भी पड़ेगा, जिस भी डेट को पड़ेगा, तो उस दिन फादर्स डे मनाया जाएगा, ठीक है। ऑन दिस डे, इस दिन पर एवरी चाइल्ड ऑनर्स हिज फादर, हर बच्चा अपने पिता का सम्मान करता है, विद गिविंग देम गिफ्ट्स, उन्हें उपहार देने के साथ, एंड ग्रीटिंग कार्ड्स, और शुभकामना पत्र देने के साथ, ठीक है दोस्तों। ये फादर्स डे का पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म, और आज हमने ये पढ़ा है कि जो फादर्स डे है ये मनाया क्यों जाता है, किसकी याद में ये मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ ये वीडियो पूरी हो गई खत्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।